बचन बाबूजी महाराज भाग तीसरा बचन नंबर 1। आगरा 1 जनवरी सन 1938। दुनिया से बेजारी और बिरह। सूरत का जागना परमार्थी कार्रवाई में जरूरी है। जब तक सूरत किसी कदर तन और मन से न्यारी होकर अलग कार्रवाई नहीं करने लगेगी, तब तक परमार्थी चाल नहीं चल सकती। इस जगह पर मन करता है और तन से कार्रवाई कराता है। सूरत सिर्फ ताकत देती है, खुद कुछ नहीं करती। सूरत का अलग वजूद कायम होना चाहिए। यही आदि भाग का जागना है। इसी पर परमार्थ का इन्हिसार है। जब तक किसी कदर सूरत न्यारी होकर कार्रवाई नहीं करने लगेगी, तब तक संत मत के परमार्थ की कार्रवाई नहीं हो सकती। संत मत का परमार्थ सूरत की कार्रवाई पर मुनहसर है। जिसकी सूरत न्यारी होकर अपना अलग वजूद कायम करके कार्रवाई करने लगी है, वही सूरतवंत और संस्कारी है। सूरत को शब्द से कुदरती प्रीत है। अंतर में जो शब्द की धार आ रही है, उससे या बाहर जिसमें वो धार विराजमान हो, उससे सूरतवंत और संस्कारी और कुदरती अंश होगा। जैसे कि पतंग को दीपक के साथ और चकोर को चंद्र के साथ और मीन को जल के साथ होता है, वह रूप उसको मनोहर लगेगा और परमार्थ की सब कार्रवाई उसको सुहावेगी। उसको बहस करने या समझाने बुझाने या भेद देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सन्मुख आने की जरूरत है। सन्मुख आते ही संस्कार और भाग जाग जाता है और परमार्थ की कार्रवाई शुरू हो जाती है। उसको दुनिया से आप ही आप हटाव होता है। दुनिया और दुनियादारों की सोबत उसको नहीं सुहाती। दुनिया की कोई चीज ऐसी नहीं रह जाती जिससे उसकी तबीयत का रुख जावे या उसमें वह जरा भी दिलचस्पी ले। सारा संसार उसको रूखा फीका और सीठा मालूम होने लगता है। दुनिया का सब जरूरी कामकाज करता रहता है, मगर करने के बाद फिर अलग हो जाता है। इस वजह से संस्कारी और परमार्थियों पर दुनिया में चाहे कैसी मुसीबत, तकलीफ, दिक्कत और सख्ती की हालतें गुजरें, जैसे कि दुनियादारों पर गुजरती हैं, वो चाहे उनसे कहीं ज्यादा सख्त मुसीबतें आवें, मगर दुनियादारों की तरह परमार्थियों पर कर्म नहीं चढ़ती। दुनियादारों का तो ये हाल है कि एक कर्म के भोग की कार्रवाई में 1000 नए कर्म चढ़ते हैं और परमार्थियों के तो हर हालत में कर्म करते ही हैं। ये सूरतवंत और संस्कारी जीवों का हाल है। इसमें बहुत से दर्जात हैं। अब उन जीवों का जिक्र किया जाता है जो कि सूरतवंत और संस्कारी तो नहीं है, मगर उनमें संस्कार पड़ने का वक्त आ गया है या आने वाला है। उनके लिए पहली सीढ़ी तो दुनिया से बेजार होना है। मौत से उन पर ऐसी हालतें गुजरा करती हैं कि वे दुनिया से बेजार हो जाएं और दुनिया के लोग जिनसे उनका संबंध और व्यवहार है, उनसे बेजार हो जाएं। ऐसे जीवों का ये हाल होता है कि बचपन से ही जब परमात्मा का नाम भी नहीं जानते, खुद ब खुद दुनिया से उनका चित्त उदास रहता है। सब काम करते हुए और दौड़ते भागते हुए मालूम पड़ते हैं। मसलन कोई तमाशा देखने के लिए बच्चों की तरह ही जोश और शौक से दौड़ते हैं, लेकिन बाद तमाशा देखने के फिर वही उदासी आ जाती है। बिना दुनिया से बेजार हुए परमार्थ में दाखिल नहीं हो सकता। दुनिया से बेजारी के बाद दूसरी सीढ़ी मालिक से मिलने की बिरह और दर्द पैदा करता है। फरमाया है
कि परमार्थ दर्दी का काम है, बेदर्दी का काम नहीं है। पहले तो दुनिया से बेजार हो और फिर चित्त में विरह और खटक पैदा होनी चाहिए कि कैसे मालिक मिले और कैसे उसकी भक्ति करूं। दिल में ये बात सालती रहनी चाहिए। संत मत में दाखिल हो जाने पर भी अगर ये खटक और साल नहीं रहेगी तो अंतर में चाल नहीं चल सकती। विरह और खटक से तरक्की होगी। जिस्म के अंदर चक्र बने हुए हैं और चक्रों से धारें निकलकर फैली हैं। मसलन छठे चक्र से 2 धारें दोनों आंखों में आई हैं। अंतर में चाल चलना यह है कि ये दोनों धारें छठे चक्र पर सिमटकर एक हों, तब वहां से आगे चाल चल सकती है और घाट घाट पर मालिक के दर्शन मिल सकते हैं। अगर विरह नहीं होगी तो दोनों आंखों की दोनों धारें नहीं सिमटेंगी, वे बदस्तूर दोनों आंखों में ही रहेंगी, यानी ये संसार में ही फैला रहेगा। इसलिए वास्ते इसके कि संत मत का अभ्यास दुरुस्ती से बने और चाल चलती रहे। ये जरूरी है कि विरह अग्नि हमेशा जलती ही रहे, कभी बुझने न पावे। जैसे अग्निहोत्री होते हैं कि पुष्टों से उनके घर में बराबर आग सुलगती रहती है, या जो लोग धूनी तपते हैं, जो ही आग बुझने को हुई कि दूसरा लकड़ा लगा देते हैं और बराबर आग जलती हुई रखते हैं। इसी तरह से परमात्मा के सच्चे ख्वाहिशमंद को चाहिए कि मालिक की विरह की चिंगारी को हमेशा सुलगती हुई रखे। प्रार्थना करनी चाहिए कि हे मालिक, ऐसी दया करो कि ये विरह अग्नि बुझने न पावे। अगर इस तरह की खटक चित्त में नहीं रहेगी तो परमार्थी तरक्की नहीं हो सकती। हर एक परमार्थी का फर्ज है कि अपने अंतर में टटोल टटोल कर देखे कि ये विरह और खटक हर घड़ी मौजूद रहती है या नहीं। अगर न हो तो पैदा करनी चाहिए और उसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। जिनको ये खटक और विरह नहीं होती, उनका ये हाल है कि सत्संग या अभ्यास करते हैं मगर ये होश नहीं रहता कि हम कहाँ बैठे हैं। इस तरह के सत्संग और अभ्यास से कर्म फल तो मिलेगा मगर भक्ति फल नहीं मिल सकता। अगर विरह होगी तो सत्संग और अभ्यास में रस आवेगा, अंतर में दया के परिचय मिलेंगे और मालिक के दर्शन प्राप्त होंगे।